नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू पांडे। मैं आप तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और विनम्रता पूर्वक मैं आप सभी को नमन करता हूँ कि हम सभी ने जिस धैर्य के साथ और जिस उत्साह के साथ आज तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वो चाहे आर्थिक मदद हो या शारीरिक मदद हो, किसी भी प्रकार से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो ये समझिए अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। विगत दिनों की जो भी गतिविधियाँ आप सभी लोग के सामने घटित हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता दूँ आज कि आज ऐसा दिन आ गया है कि अब दिसंबर सीटेट कहीं नहीं दिख रहा है। आप लोग को आश्चर्य होगा कि गुड्डू पांडे के ज़बान से बोला जा रहा है, आखिर क्यों? आप लोग क्लियर यह बात समझिए कि जो भी आप लोग फंडिंग किए, जो भी पैसा दिए, हम लोग किसी इंसान पर ट्रस्ट करके विश्वास करके दिए, लेकिन वो इंसान सरासर धोखेबाज निकल गया। वह इंसान इंसान कहने के लायक ही नहीं है। अगर इतना लंबा चौड़ा जीवन होता है, हमारी हार्दिक इच्छा पूछिए तो हम उस इंसान से कभी नहीं चाहेंगे कि वह इंसान मेरे सामने रूबरू हो। इतना नफ़रत करते हैं हम उसी इंसान से। इन अब तमाम बातों पर चूँकि हम बहुत पहले आवाज़ उठाए थे, लेकिन हमारे ही कुछ साथी और हमारे ही बीच के अभ्यर्थी कुछ नहीं बोले, चुपचाप तमाशा देखते रहे, जिसके चलते वह जो इंसान इतना घटिया काम किया है, हमारा पैसा खाकर, वह आज इस तरह नहीं रहता। आज तक हम लोग सफल रहते। लेकिन हमारे ही कुछ साथी जो उधर जाकर उसका बात सुनते थे, इधर आकर हम लोग का बात सुनते थे और बस सच्चाई का साथ नहीं देकर जाकर एक तरफ़ा हो जाते थे। मुझे दुःख होता है, आज मैं उनको बोलकर ही क्या करूँगा, जो कल तक मुझे गाली दिया करते थे। ये गुड्डू पांडे तो भरमा रहा है, भ्रमित कर रहा है, लेकिन जब वह सभी साथी पटना में गए और जब अपने खुद आँख से देख लिए, तो पता उनको चल गया कि सही में गुड्डू पांडे सही में अपने में माने रखता है, वह जो बात कहता है, वह सही कहता है। और उन लोगों को पूरी तरह विश्वास हो गया कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वह सही है और जो वह लोग सोच रहे थे या जो देने जा रहे थे, जो हमारे कुछ साथी हैं किसी और के अकाउंट में, वो एकदम सरासर गलत है। इसी के लिए हम जिला अध्यक्ष के पास फंडिंग चालू करवाए थे। लेकिन हमारे आशा के अनुरूप वह फंडिंग नहीं हुआ। स्थिति ऐसा आ गया कि अभ्यर्थी के पास अब कोई बार-बार पैसा देगा, नहीं देगा। हम ही से कहिएगा बार-बार पैसा देने के लिए देंगे, नहीं देंगे। शुरू से हम लोग इसमें फंडिंग फंडिंग जब भी डेट होता है, फंडिंग फंडिंग का बात होता है। अब देखिए, अब हम सीधा निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। जो हुआ सो हुआ। हम उस पर 2 नवंबर के बाद अब चर्चा करेंगे। चूँकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम आप लोग से उसका चर्चा करें कि हमारा पैसा कौन अभी रखा है, कौन नहीं रखा है, उसे कैसे निकाला जाए। चूँकि वो इंसान मेरे सामने हम लोग के सामने आता ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे? फ़ोन से, कॉल से ऑडियो बना के कुछ और डाल देता है, तो आप उस पे क्या हम, लेकिन उसको हम लोग बकसने वाले किसी हाल में नहीं है, ये बात आप लोग जान लीजिए। खुदा ना खास्ता अगर हम लोग के साथ कुछ गलत होता है, तो हम लोग उसको बस बकसने वाले एकदम नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या? क्या हम ऐसे ही अपनी जो नसीब है और जो हमारा फ्यूचर है उसको बर्बाद कर लें? 1 साल अब होने को आ रहे हैं, जनवरी से फरवरी से हम लोग इसमें लगे हैं कि दिसंबर सीटेट को अलाउ करने के लिए। पहले एनआईओएस का लड़ाई लड़े हम लोग, फिर जब उसमें सफल हुए, तो अब दिसंबर सीटेट का मुद्दा आ गया। इसमें भी समझिए कि चोर गैंग से हम लोग का साथ हो गया, जो हम लोग का पैसा चोरी करके भाग गया, क्योंकि उसका बिज़नेस वही है। आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमारे पास ना पैसा है, ना कुछ है, लेकिन हमारा केस बहुत मजबूत है। एडवोकेट सीधा बोल रहे हैं कि आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन हमारा भी पेट है, अगर नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मार सकते हैं। आप लोग का नसीब है, अगर अभ्यर्थी इस बात को समझते हैं कि आप लोग का नसीब बर्बाद होने से बच सके, तो आप लोग पैसा कलेक्ट करके हमको दीजिए। 29 तारीख से लेके अभी तक हम लोग, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक
मिनट भी हम लोग शांत नहीं रहे हैं। और उसमें भी समझिए कि जितना एडवोकेट लोग जो होते हैं सभी के पास हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं और बात कर रहे हैं। अब हम लोग जिसके पास भी जा रहे हैं फाइनली बात कर रहे हैं कि देखिए भाई, हमारा 2 तारीख को सुनवाई हो ना हो, 5 को जाए, 10 को जाए, 10 को डेट पड़े, 50 को डेट पड़े, आप एक ही बार बताइए कि हुंडा आप कितना। चूंकि अब हम बार बार फंडिंग करने में सक्सेस नहीं है, ना ही हमारे साथी जो है दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी वो लोग सक्सेस है, कोई सक्सेस नहीं है। तो हम लोग अब क्लियर फंडिंग कर रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं एडवोकेट से, इसीलिए कि आप क्लियर बताइए। तो रितिका रानी और दीनू कुमार से हम लोग बात किए किए हैं। उन्होंने क्लियर बोला कि 1 लाख रुपया, वो तो ज्यादा बता रहे थे, लेकिन 1 लाख रुपया में क्लियर हुआ कि कई वो हियरिंग बढ़ी, या तो 2 तारीख को सुनवाई हमारा फाइनल हो जाए, जजमेंट आ जाए तो और अच्छी बात है, और नहीं तो अगर डेट आगे ही बढ़ता है तो वो अपना उसके बाद फंडिंग हम लोग का करने का गरज नहीं है। दीनू कुमार और रितिका रानी, ये दोनों आदमी का पैसा 1 लाख रुपया हम लोग को देना है। ये लोग परमानेंट के लिए फिक्स हो जाएगा, जिसमें 70,000 रुपया हमारे पास अवेलेबल है। जितना कलेक्शन हुआ था जिला अध्यक्ष मिलाकर तमाम चीजें, नीरज कुमार के खाते में गया था 42 से 43 हजार रुपया, लेकिन नीरज कुमार के द्वारा बताया जाता है कि नहीं 18 ही हजार रुपया गया है। तो भाई वो वही 18 हजार दोनों, तो वही 18 हजार भी वह देने के लिए तैयार नहीं थे। और समझिए कि आज जाकर किसी बिल में छुप गए हैं और हम लोग से मिलने के लिए तैयार नहीं है, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्लियर बोल दिए कि हम पैसा नहीं देंगे। अब बताइए, आप खुद सोचिए, अभी हम लोग जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि यह पीड़ा आप लोग के ऊपर आए, क्योंकि हम शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकते कि हम कितनी तकलीफ में अभी हैं। 1 साल से किसी लड़ाई के लड़ना और उसके पीछे भागना, जब एडवोकेट का कॉल है पटना दौड़ के जाना, कोई एविडेंस हो, कोई एविडेंस कहीं मिले, दौड़ के भाग के उसको स्कैन करा के एडवोकेट को बताना, सर कहीं इससे तो हमारा जजमेंट नहीं आ सकता है ना। आप समझ सकते हैं कि इसमें इमोशनली रूप से कितना हम लोग अटैच है। और कोई इंसान आकर अगर हमारे भविष्य के साथ खेल जाता है, हम लोग 1-1 रुपया जमा करके किसी पर ट्रस्ट करके दिए, और वह इंसान आकर पैसा हमारा खा जाता है, भाग जाता है। पैसा खा तो गया, ठीक है, 4,86,000 पहले खा गया, कम से कम हमारा एक हियरिंग तो करवा देता, लेकिन उतना भी नहीं किया। हमारा नसीब एकदम खेल गया। तुम्हें जॉब का गर्ज नहीं था, लेकिन हम ये जो तमाम दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी हैं, इन लोग का क्या तकलीफ था, किसी इन लोग को जो कहीं ना कहीं उम्मीद थी, इन लोग से तुम्हें क्या तकलीफ था, इन लोग का भविष्य खाने का हक तुम्हें कौन दिया। इतना हम इमोशनली रूप से टूट चुके हैं ना कि आप लोग को हम कुछ बता नहीं सकते कि हम कैसे। लेकिन अगर इस दर्द हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को भी उठाना पड़े। हम क्लियर यही चाहते हैं कि 2 नवंबर को या उससे जब भी हमारा जजमेंट आए, खुशी से आप लोग झूम उठे, हमारा सारा मेहनत उसी दिन सफल हो जाएगा। हमारे पास रुपया मात्र 70,000 है। दीनू कुमार वाईवी गिरी को रखने के लिए, दीनू कुमार और रितिका रानी को रखने के लिए अभी 30,000 रुपया का गरज है। 400 मोटा मोटी पेटिशनर है दिसंबर सीटेट में, प्लस अभ्यर्थियों की संख्या समझिए अभी बहुत ज्यादा है। मैं सभी अभ्यर्थी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे भाई, 500 रुपया आप खा जाइएगा, पी जाइएगा, उड़ा दीजिएगा, लेकिन 500 से अगर आपका नसीब बन जाता है तो उसे आज यानी 31 और कल 10 बजे के पहले, 1 के 10 बजे के पहले आप कृष्णा सर का जो अकाउंट जारी हुआ है उसमें आप 500 रुपया मात्र, न 1,000, न 1,500, न 600, सिर्फ 500 रुपया आपको डालना है। और उस 500 का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर नाम के साथ आप डाल दीजिए। इतना अगर हेल्प करते हैं, मैं दावा ठोकता हूँ हम लोग को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 30,000 रुपया ही आ जाता है तो दीनू कुमार वाईबी और रितिका रानी तो क्लियर हो जाएंगे। अब बात की बचा रहा, आप लोग ऑडियो सुने होइएगा नीरज कुमार का। हम इतने कमजोर नहीं हैं जो हम आज जितना इमोशनली और जितना आत्मा अंदर से मेरा समझिए कि रो रहा है, हम इतना इमोशनली कमजोर नहीं है। लेकिन हमें अपनी मेहनत दिख रही है कि हमने 8 महीना 10 महीना से जिस जॉब के लिए भागे, हम लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, हम लोग उतना अगर उसमें टाइम दिए रहते तो निकल गया रहता। लेकिन कहीं ना कहीं हम
सभी अभ्यर्थियों से इमोशनली रूप से अटैच हो गए थे, जिसके कारण उन सभी लोग के कारण हम लोग मिलकर काम किए, लेकिन आज हमारा भविष्य खतरे में डाल दिया। इसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए नहीं तो हम ज्यादा इसमें समझिए आज भी नहीं कमजोर है, आज भी हम एकदम लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। इतना बात आप लोग क्लियर समझ लीजिए। बस आप लोग से थोड़ी सी उम्मीद है, अभी भी बाकी है कि नहीं हमारे अभ्यर्थी समझदार हैं और हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज 500 रुपया कृष्णा सर के अकाउंट में डालिए और इसका स्क्रीनशॉट हमको कल 10 बजे के पहले तक, अगर 10 बज के 1 मिनट के बाद भी भेजते हैं तो पैसा का कोई मोहलत समझिए कि तो कोई यूज हम लोग के पास नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी के पास कॉल किए आप 500 रुपया मात्र डाल दीजिए सर, यह मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों से। और आप यकीन मानिए कि हम लोग जरूर जीतेंगे। वाईबी गिरी के पास जाकर आज एनओसी लिया जा रहा था चुपचाप। खैर मनाइए, हम लोग का अच्छा वहाँ रेपुटेशन है कि एडवोकेट के जो मुंशी है वो कॉल किए कि सर सच में एनओसी दे दिया जाए क्या, तब हम लोग मना किए एडवोकेट सर को कि सर कुछ टाइम तो दे दीजिए, कम से कम मान लेते हैं वाईवी गिरी नहीं रहेंगे, कम से कम आशीष गिरी तो रहेंगे, उसमें 328 नंबर जो पिटिशनर है उन भाई का हम क्यों लाइफ बर्बाद होने दें, उनका क्या होगा अगर उनके केस से एनओसी ले लिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं सर, अभी इस सब पर बहस करने का हमको एकदम टाइम नहीं है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आइए, एक बार जीता जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा ऐसा जजमेंट आया है कि एकदम अभ्यर्थी के फेवर में जजमेंट आया हो, चाहे बीटीसी जेई का हो, बहुत ऐसा हम लोग जीत रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। मात्र 500 रुपया आप लोग डालने का कोशिश कीजिए और डाल के स्क्रीनशॉट जरूर कीजिए। अगर इतना करने के बाद भी आप लोग नहीं करते हैं इतना, तो मैं समझूंगा कि मैं ही एक ऐसा फालतू इंसान था जो अपना टाइम फोकट में बर्बाद किया, बाकी सब लोग समझदार थे। नहीं तो प्लीज हमारा हाथ मजबूत कीजिए और आइए एक बार फिर से, जिस तरह एनआईएस का डिग्री हम लोग वैलिड कराकर छीन कर लाए थे पीएमओ से, उसी तरह हम बिहार सरकार से भी हम अपनी हक छीन कर लाए। जय हिंद।